हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? देखिए, जिस घड़ी का आपको इंतज़ार था कि टीआरई 4 में एसटीटी को मौका मिले, उस रेस में आज एक कदम आप लोग आगे निकल रहे हैं। लेकिन इसको कदापि ये नहीं मानना है कि हमको टीआरई 4 मिलने वाला है। मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ, लड़ाई आपकी है, लड़ाई लड़िए। लेकिन आज मैं बात करूँगा एसटीटी आवेदन की। जो आवेदन प्रक्रिया को लेकर के आज जो शुरू हो रहा है, उसको लेकर के हम बात करेंगे। बहुत से लोगों का ये है कि मेरा सब्जेक्ट ये है, यहाँ से ये गलती हो रही है। कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि क्या क्या चीज़ें आपको आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि पिछली बार जो गलती विद्यार्थी किए हैं, उसका खामियाजा है कि वो टीआरई अगर आ गया होता तो वो लोग रेस से बाहर हो गए होते। इसका रीज़न ये है, बहुत लोग सब्जेक्ट कम्बिनेशन गलत भर देते हैं। अच्छा, ये गलत होता कैसे है, इसको भी ध्यान देना है आपको। गलत होने का बात ये है ना कि जैसे आप लोग ध्यान नहीं देते हो और साइबर वाले को ले आ देते हो, बोल देते हो कि मुझे एसटीटी का आवेदन करना है। उसको जल्दी जल्दी में क्या करता है, भैया ठीक है, जो भी चीज़ें आई उसको भर दिया। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अच्छे से एक एक चीज़ मैं दिखा दे रहा हूं कि कहाँ पे क्या चीज़ें आपको करनी है। और मैं इसका एक आवेदन करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे बीएड, कहाँ पे कैसे कैसे बीएड, क्या क्या योग्यताएँ वाले इसमें किस तरह से अपीयर होंगे, पेपर 1 पेपर 2 कौन देगा, सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होगा, एसएसटी का क्या होगा, साइंस का क्या होगा, इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आज ये विस्तृत विवरण जो है पेपर में दे दिया गया कि जो आपका एसटीटी के लिए आवेदन जो है 31 अगस्त तक कर सकते हैं। मतलब आज से आवेदन शुरू होगा, जिसमें कहा गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी आज अच्छा दिन है, सोमवार का दिन है, ठीक है। तो सोमवार का दिन आज समझ ही रहे हैं आप लोग, सावन का सोमवार है और मुझे लगता है आपके लिए बहुत अच्छा दिन होगा। आज से आप लोग जैसे ही ओपन हो तुरंत आप लोग करना शुरू कर दें। अगस्त तक समिति की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं, यही आपका साइट है और इसका लिंक उपलब्ध है। यानी कि हालांकि बोर्ड की ओर से परीक्षा की तिथि की घोषणा अभी बाकी है और समिति के अनुसार इस परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लाइफ टाइम वैधता प्रमाण पत्र मिलेगा। अब आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको पहले आवेदन करना है। पहले अभी आपको किसी भी चीज पे इधर उधर फोकस नहीं करना है कि हमको यहाँ बैच खरीद लें, वहां बैच खरीद लें। बैच वोच का झंझट आप लोग बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। आप मिशन 50IS जो मेरा टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। MISSION लिखिए और यहाँ पे 50 लिखिए और यहाँ पे IAS लिखिए। ये हमारा मिशन 50IS का जो टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। और मैं पिछली बार आपको एक एक में बहुत कम समय मिला, 5-10 दिन 15 दिन ही मैंने पढ़ाया था, लेकिन सभी सब्जेक्ट का 200-300 MCQs कराया था। पूरा शिक्षण में रेगुलर पढ़ाया था और कैसे ट्रिक और टेक्निक उसमें प्रयोग करते हैं, उन सभी चीज़ों का मैंने आपके सामने जिक्र किया था। तो एक बार आप लोग जरूर मिशन 50 पे विश्वास करके जुड़िएगा। इधर उधर पैसा रुपया कितना भी दे दोगे, लेकिन वैसा कोई नहीं करा पाएगा जिस तरह से मैं आपको देता हूं, जिस तरह से मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता हूं। दूसरी चीज़, आप लोग क्या करिए, मिशन आईएएस लिखेंगे तो ये आपका है एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। ये ऐप है, इस ऐप से आप लोग जुड़ जाइएगा प्ले स्टोर से, याद रखिएगा। प्ले स्टोर पर आप लोग लिखिएगा मिशन आईएएस, तो वहां से आप लोगों का ये एप्लीकेशन आएगा। एप्लीकेशन पे जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो मैं आपको एमसीक्यू दूंगा वो एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों पे दूंगा। लेकिन एप्लीकेशन पे जुड़े रहेंगे तो जो मैं पढ़ाऊंगा उसका बोर्ड पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे उपलब्ध मिलेगा। तो ये सब जानकारी आप लोग अपने अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी हम लोग इस पे बात ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारा जो मेन मुद्दा है ये है हमारा प्रमाण पत्र। जो प्रमाण पत्र के लिए मैंने आपको एक वीडियो बना दिया है। आप लोगों को ये नहीं घबराना है कि हमारे पास 1 साल पुराना, 2 साल पुराना हमारे पास जाति निवास है तो हम क्या करें। तो कुछ नहीं करना है, आवेदन कर देना है, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशानी अगर बनने की स्थिति में तो आप बनवा भी सकते हैं, बनवा लेंगे तो टीआरई 4 में काम दे जाएगा। तो इसलिए अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप बनवा लीजिए। अब यहां पे कॉम्बिनेशन को लेकर के जो भी दिक्कतें आ रही है, उस दिक्कत को हम लोग एक बार थोड़ा सा समझेंगे। अब समझिएगा दिक्कत आ कहां रही है, आ कैसे रही है, ये भी चीजों को हमको समझना होगा। थोड़ा सा आपको दिख भी रहा होगा, अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पे लिखा क्या गया है, गणित में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, इस चीज को समझिएगा।
तो लिखा गया है स्नातक स्तर पर गणित के साथ, यानी स्नातक आप किए हैं गणित के साथ कह रहा है, आपके साथ आप भौतिक हो या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। अगर आप इंजीनियरिंग भी किए हैं लेकिन गणित की उसमें विशेषज्ञता है तो आप लोग गणित के लिए शिक्षक बन सकते हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मतलब ये आपका कॉम्बिनेशन होगा। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस में बीसीए डिग्री लिए हैं तो भी आप लोग गणित में आप लोग काउंट होंगे, गणित में आप लोग दे सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन कहता है विज्ञान के लिए। यहां समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा, जब आवेदन करिएगा तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके करिएगा। फिर कहता है स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। तो अगर इस प्रकार से आप लोगों के पास डिग्री है, जैसे स्नातक आप किए हैं जंतु विज्ञान के साथ साथ वनस्पति विज्ञान हो, रसायन हो विषय में पठित हो, या जिसमें भी विज्ञान की आप लोग उपयुक्त विषय के अंतर्गत विशेषज्ञता अगर रखते हैं तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। अब आता है सामाजिक विज्ञान। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप इकोनॉमिक्स के हैं, अर्थशास्त्र से अगर आप पढ़ाई किए हैं, अर्थशास्त्र वाले भी आप लोग किस में आते हैं, एसएसटी में आते हैं, एसएसटी में आते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय, यानी ये सब्सिडरी हो गया, ये में प्रतिष्ठा विषय के उत्तीर्ण के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो। ध्यान दीजिएगा, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल हो, अवश्य हो। यानी अगर इसमें से कोई दो विषय में आप लोग उत्तीर्ण हैं तो उसमें से एक विषय आपका जो है इतिहास या भूगोल अवश्य रूप से होना चाहिए। और प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समक्ष माना जाता है, इसलिए आप लोग इतिहास की बात कही गई है तो सब इतिहास उसमें शामिल हो जाएगा। तो ये आपका कॉम्बिनेशन है। अब यहां भाषा के लिए क्या दिया गया है, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स और अनुषांगिक सब्सिडरी विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है। स्पष्टीकरण में दिया गया है, शिक्षण एवं प्रशिक्षण किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटी के परामर्श के विभाग के अंतिम निर्णय होगा। अब ये सारी चीजें आपकी है। यहां पे दिया गया है पेपर 1 के तहत संगीत, नृत्य और ललित कला विषय के लिए अलग अलग परीक्षा ली जाएगी। शारीरिक शिक्षा के लिए केवल पेपर 1 के तहत परीक्षा ली जाएगी, जिसके लिए अर्हता का निर्धारण यहाँ पे परिशिष्ट कंडिका 1 जो है और 2 है उसमें किया गया है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन के अंतर्गत अगर आप लोग आवेदन करेंगे तो कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आज से आपका पोर्टल ओपन हो रहा है, आज से आवेदन करना शुरू करिए। बाकी मैं आपको आवेदन कैसे हो रहा है, किस तरह से क्या क्या चीजें हैं, जैसे ही आवेदन एक मैं करूंगा उसको मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या इसमें परिवर्तन है, क्या नए नए और चीजें इसमें हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास समय है, अगर आप लोग निवास वगैरह बनवा सकते हैं तो नया बनवा लीजिए, नहीं तो जो भी है उसको भर दीजिए। कोई दिक्कत, कोई रिजेक्शन की बात इसमें नहीं होगी। ये आपकी पात्रता परीक्षा है, इतना ध्यान दीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट आप करिएगा, उसका मैं जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक बार सब लोग सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिनको भी ये जरूरत होगी, ये कॉम्बिनेशन में चीजों को समझने की दिक्कत होगी, उनको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एप्लीकेशन और टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। धन्यवाद।